ओके जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक बात की है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पहले स्टार्ट में कहा था कि डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर कि हमारा पहला टॉपिक है सिंगल पेमेंट, यानी कि पेमेंट एक ही बार में या तो आएगी या जाएगी। अगर आज की पेमेंट है तो हम उससे प्रेजेंट वैल्यू कह रहे थे, और अगर फ्यूचर की है तो हम उसको फ्यूचर वैल्यू कह रहे थे। बट पेमेंट इनफ्लो या आउटफ्लो एक ही बार दबा हो रहा था। आज हम करने जा रहे हैं एक अदर जो है वो वेरिएशन इसके अंदर। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट्स रेगुलरली कर रहे होते हैं, पीरियोडिकली कर रहे होते हैं, लाइक एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ्स और एवरी ईयर। अगर इस तरीके से हो तभी भी हम प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि वी हैव टू डिफाइन दैट टर्म। तो उसे हम कहते हैं एनविटी। एनविटी क्या है कि जहाँ पर रेगुलर और पीरियोडिक पेमेंट्स होती हैं। सिंगल पेमेंट में पेमेंट एक बार हो रही थी, यानी कि वन टाइम पेमेंट थी, ईदर टुडे और इन फ्यूचर, दैट्स इट। यहाँ पर रेगुलर और पीरियोडिक पेमेंट्स होंगी। अगर इरेगुलर है तो एन्युटी नहीं है, पीरियोडिक नहीं है तो एन्युटी नहीं है। पीरियोडिक से क्या आइडिया हुआ है कि ये सिंगल पेमेंट नहीं है, बार बार हो रही है। और रेगुलर से क्या आइडिया हो रहा है कि एक ही सीक्वेंस में हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक कॉन्स्टेंट वे में हो रही है, मे बी एक ही अमाउंट से हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड एज एन्युटी। अब एन्युटी की ना दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी वो एन्युटी होती है जहाँ पर आपकी पेमेंट्स, रेगुलर पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड हो। जैसे अगर लेट सपोज आप पेमेंट्स करते हो साल में एक बार, तो वो जो साल का आखिरी दिन होगा या साल का जो लास्ट एंडिंग मंथ है, क्लोजिंग है, आप तब पेमेंट कर रहे होगे, दैट इज़ ऑर्डिनरी एन्युटी। और दूसरी टाइप होती है एन्युटी ड्यू। ड्यू में क्या आएगा, जहाँ पर पेमेंट आप इन द बिगिनिंग कर रहे होते हैं, इन द बिगिनिंग और एट द एंड। अब खुद सोचिए कि अगर आपने दोनों एन्युटीज़ मौजूद हैं लेट सपोज आपके सामने, तो एन्युटी ड्यू में जो कि आप साल के शुरू में कर रहे हैं, राइट, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर जब इसकी क्लोजिंग, जब इसकी ड्यू डेट आनी है तो उससे वेरी नेक्स्ट डे इसकी फिर आ जानी है। ऐसे ही है ना। तो यानी कि इसका फ्यूचर सम ज़्यादा होगा, ज़्यादा पैसे जा रहे होंगे या ज़्यादा पैसे आ रहे होंगे कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट आप एक्स्ट्रा एक साल की कर रहे हो, क्योंकि साल के शुरू में और साल के एंड में। मैं समझाती हूँ आपको इसी वाली बात। अब क्वेश्चन में आप लोगों को अक्सर पूछा जाएगा जी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ये प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी और एन्युटी या एन्युटी ड्यू। तो अगर तो सवाल है मेंशन है कि एन्युटी है और कौन सी एन्युटी है, तो अगर क्लियर कट मेंशन है तो फाइन। अगर सवाल में मेंशन नहीं है तो हम जनरली उसको ऑर्डिनरी एन्युटी अज्यूम करते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है ना कि जी ये सवाल ऑर्डिनरी एन्युटी का है, ये सवाल एन्युटी ड्यू का है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना, फिर तो आप आराम से कर सकते हैं देखें। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है जी रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स हैं, या एन्युटी का वर्ड लिख दिया खाली, तो फिर हमें उसको ऑर्डिनरी अज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब इनकी भी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज़ होती हैं। तो मैंने फार्मूलाज जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है वहीं से देख के लिखे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज़ इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई आर। सी एफ क्या है, ये वो रेगुलर पेमेंट है, कैश फ्लो, ये वो रेगुलर पेमेंट है जो आप कर रहे हैं। मैंने कहा ना रेगुलर, जो अमाउंट ऑफ कैश है या इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है, जो रेगुलरली आ रहा है या जा रहा है, दिस इज़ सी एफ। और यहाँ पे पेमेंट चूँकि सिंगल टाइम नहीं हो रही है, बार बार हो रही है, रेपिटेडली हो रही है, तो वो जो पेमेंट आप बार बार कर रहे हैं ना, वो कितना कैश है, दैट इज़ सी एफ डिवाइडेड बाई आर, इंटरेस्ट रेट होता है जो, इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + r⁻n, राइट। ये फार्मूला आप लोग याद करने पड़ेंगे। और ये फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का। अगर मुझे ड्यू पर आना है तो फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई बाय 1 + r कर देना है, राइट। वही वाला फार्मूला सेम है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1 + r। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब मैं आती हूँ फ्यूचर वैल्यू के ऊपर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला क्या है, सी एफ इंटू विद इन ब्रैकेट है 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r। ठीक, अगर मैंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू पर आना है तो मैं सिंपली इसी वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई बाय 1 + r कर दूँगी। यानी कि आसानी के लिए बता देती हूँ कि आप क्या करो, आप सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला याद कर लीजिए।
ड्यू पे अगर आपको आना है तो सिंपली इसी वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई 1 + r कर दें like this, तो you will get to know the present and future values of annuity due. अच्छा, इसको ऐसे बोलते हैं ऑर्डनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू, ये ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे बोला जाता है। अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो कि एक्सरसाइज के अंदर मेंशन्ड है। ये रहा मेरे सामने सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 19। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डनरी ऑफ एन एन्युटी लिखा हुआ है जी। फॉर ईच केस, अच्छा चूँकि एग्जाम में ये तो नहीं लिखा होगा ना, मैंने बताया था आप लोगों को, तो हम ये से शुरू कर रहे हैं। फॉर ईच केस इन द accompanying टेबल आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब केसेस हैं ए से लेकर ई तक। अमाउंट ऑफ एन्युटी, यहाँ से क्या आइडिया होगा कि सवाल किस बारे में, एन्युटी के बारे में। अब कोई सिंगल कैश फ्लो की बात नहीं हो रही। जब हमने पहले सवाल सॉल्व किया उसमें लिखा होता था सिंगल कैश इनफ्लो, सिंगल कैश आउटफ्लो, कुछ भी। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एन्युटी लाइक दिस, ठीक। तो यानी कि ये CF गिवन है आपको। इंटरेस्ट रेट गिवन है हर केस का R। डिपॉजिट पीरियड यानी कि N गिवन है हर केस का। और रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑप्शन ए में कह रहा है जी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी अज्यूमिंग दैट इट इज़ 1 एन ऑर्डनरी एन्युटी, 2 एन एन्युटी ड्यू। यानी कि देखें, लेट्स से आप 1 सॉल्व करते हैं तो आपने ए से लेकर ई तक 5 केसेस हैं, आपने इन पाँचों को सॉल्व करना है अलग अलग। पहले करना है ऑर्डनरी एन्युटी के लिए, राइट, ऑप्शन ए होगी। फिर बी ऑप्शन में क्या होगा, आपने अगेन 5 केसेस सॉल्व करने हैं और एन्युटी ड्यू के लिए दोनों के आपने 5-5 केसेस सॉल्व करने हैं। हम याद रखिए, हम निकाल कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू। अब ऑप्शन बी क्या है जी, कंपेयर योर फाइंडिंग्स इन पार्ट्स A 1 and 2। आपने कंपेयर करना अपनी फाइंडिंग्स को। ज़ाहिर बात है हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो सेम तो नहीं होंगी। अब वो सेम क्यों नहीं होंगी, फॉर्मूला तो डिफरेंट है सो है, लेकिन एक और वजह भी बताती हूँ मैं आप लोगों को भी। ऑल एल्स बीइंग आइडेंटिकल, विच टाइप ऑफ एन्युटी, ऑर्डनरी और एन्युटी ड्यू इज़ प्रेफरेबल, एक्सप्लेन बाय। हम जा रहे हैं फ्यूचर वैल्यू के ऊपर ना, तो जनरली हमारे पास हमारे लिए फेवरेबल क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा हो। तो देखो लेट्स से आज 1 जैन है, ऐसा ही है, सिर्फ फ़र्ज़ कर रही हूँ। तो अगर और एन्युटी ड्यू है तो इसकी जो पेमेंट है वो इस डेट पर ड्यू हो जाएगी, राइट, और ऑर्डनरी की ड्यू नहीं होगी। अब ये ईयर एंड हो रहा था 31 दिसंबर को। अब इस टाइम पर एन्युटी ऑर्डनरी होगी और ड्यू नहीं होगी, राइट। लेकिन इससे फौरी बात क्या होगा, अगेन 1 जनवरी है, यानी कि इससे बिल्कुल एक ही दिन बाद ये फिर ड्यू हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में यहाँ पर आपने 2 पेमेंट्स कर दी हैं और यहाँ सिर्फ एक ही पेमेंट हुई है, 1। तो यहाँ पर पेमेंट्स ज़्यादा हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो इन केस ज़्यादा हैं, इसलिए फ्यूचर वैल्यू और एन्युटी ड्यू की ज़्यादा होगी कंपेयर टू ऑर्डनरी एन्युटी, इसीलिए प्रेफरेबल है। लाइक अगर आप पेमेंट साइड पर हैं, देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इफ़ यू आर पेइंग और इफ़ यू आर रिसीविंग। अगर आप पेमेंट साइड पर हैं यानी कि आप पे करने वाले हैं तो हमारा किस में इंटरेस्ट होगा या हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा कि हमें कम पे करना पड़े, हमारा एक्सपेंस कम हो। एंड अगर आप रिसीविंग साइड पर हैं कि आप खुद रिसीव करना चाह रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट किस में होगा, जहाँ आपको ज़्यादा रिसीव हो। तो जो एन्युटी ड्यू है वो आपको लार्ज फ्यूचर वैल्यू प्रोवाइड करती है, 1 साल की ज़्यादा इसमें CF होता है। लेकिन अगर आप पेमेंट करने वाले हैं तो यू विल प्रेफर ऑर्डनरी एन्युटी, क्योंकि इस केस में आपको कम पे करना पड़ेगा। अगर आप रिसीव करने रेसिपिएंट हैं तो फिर यू विल प्रेफर एन्युटी ड्यू, क्योंकि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो ज़्यादा होगी विद 1 ईयर, राइट।